हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट राउटर V6 ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 5 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका लिंक, नैव लिंक एंड एक्टिव क्लास के बारे में। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब कभी भी हम रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि वहां पे नेविगेशन भी होते हैं हमारे पास में, बहुत सारे हमारे एंकर के लिंक्स होते हैं जहां पे हमें रीडायरेक्ट करवाना होता है यूजर को, और एक्टिव क्लास वहां पे इंपॉर्टेंट होती है जहां पे आप नेविगेशन के अंदर हाईलाइट करना चाहते हैं किसी भी मेन्यू को। तो सब कुछ कवर करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस इस वीडियो के अंदर। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं, और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले थ्योरी के पार्ट को। व्हाट इज अ डिफरेंस लिंक एंड नैव लिंक, क्योंकि मैंने इससे कुछ पिछली वीडियोस के अंदर आपको लिंक वहां पे बना के दिखाया था नैव के अंदर, राइट। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आपने नैव लिंक क्यों नहीं यूज करा, और सेम चीज मैंने जब आपको प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो अभी रिसेंटली, उनमें भी मैंने वहां पे लिंक यूज करा है, ना कि मैंने वहां पे नैव लिंक यूज करा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ये यूज करना है या वो यूज करना है। बट अगर आप नैव लिंक यूज करते हैं तो बहुत सारी आपके पास में चीजें मिलती हैं एडिशनल, वो क्या होंगी वो तो देखेंगे अभी। उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहां पे। React Router DOM, the link and nav link components are used for navigation within your application. They allow you to create links to different routes in your React application, making it easy to build single page application with client side routing. जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है, आपका मेंशन करा है आपका कि लिंक और नैव लिंक दोनों ही आपके किसके लिए यूज होते हैं? नेविगेशन के लिए यूज होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पिछली वीडियो थी और जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें मैंने आपका जब लिंक यूज करा तो हमारा नेविगेशन वहां प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ओके। और किस लिए यूज करते हैं हम? रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं, जो कि क्लाइंट साइड होती है आपकी, और उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों चीजें, ओके। अब लिंक तो आपने देखा कि कैसे बनता है आपका। देखिए लिंक और नैव लिंक के यूजेस कौन कौन से बनते हैं यहाँ पे। लिंक है जो आपका, लिंक इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक दैट नेविगेट्स टू अ डिफरेंट राउट इन योर एप्लीकेशन विदाउट कॉजिंग अ फुल पेज रिफ्रेश। इट मींस कि जो कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है आपका, उसमें विदाउट रिफ्रेश आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अपने कंपोनेंट को मंगवा सकते हैं क्लिक करने के बाद में, जो कि आप देखते हुए आए हैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर, जो पिछली वीडियोस बना चुका हूं मैं। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे, इट इज अ सिमिलर टू द ट्रेडिशनल HTML टैग बट इट लेवरेज द रिएक्ट राउटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल राउटिंग। इट मींस कि जो हमारा यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम है ना, वो हैंडल करता है यहाँ पे, क्योंकि उसी के थ्रू हमें ये सारी चीजें मिलती है यहाँ पे, और उसको जब हम यूज करते हैं तो वो एज अ टैग ही बनता है ए, बट यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे, यहां मैंने मेंशन करा है आपका नैव लिंक, ओके। नैव लिंक इज अ variation of link that provides additional style and behavior for the currently active route. It adds a class name to active link, allowing you to apply specific style to it. मींस कि अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव जो भी आपका राउट एक्टिव है वहां पे एक क्लास अपेंड कर देता है नैव लिंक, राइट। आप चाहें तो उसको अलग से स्टाइल कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग वहां पे जैसा भी आप दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, ओके। इसके बाद है यहां पे पॉइंट, you can also customize the nav link to add your own active style and behavior using the active class name and is active props। मतलब यहां पे हमें दो प्रॉप्स देखने को मिलते हैं गाइज। एक होता है आपका एक्टिव क्लास जिसको हम यूज कर सकते हैं, एक होता है आपका इज एक्टिव, ओके। इज एक्टिव में क्या होता है, जब कभी भी आपका वो राउट एक्टिव होगा तब जाके ही वो आपकी वहां पे आप कंडीशन बेस्ड चीजें बना सकते हैं और उसके हिसाब से वो क्लास अपेंड होगी या स्टाइल अप्लाई होगा। सेम एक्टिव क्लास क्या करेगा आपका, वहां पे एक्टिव क्लास अपेंड कर देगा जिससे आप वहां पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ओन CSS से। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ये थ्योरी का पार्ट आप समझ गए कि लिंक क्या है, नैव लिंक क्या है और एक्टिव क्लास क्या है। ये सारी छोटा सा डिफरेंस है इन सारी चीजों के बीच में। अब प्रैक्टिकल में आप इस चीज को कैसे टेस्ट करेंगे, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने रिएक्ट एप्लीकेशन पे, अपने एडिटर पे, तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं वहां पे। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद में यहां पे आपको दिखेगा app.js, navbar.js और app.css। इन तीन फाइल का ही यूज करेंगे हम इसके अंदर, और इसका आउटपुट हमें देखने को मिलेगा ब्राउजर पे यहां पे, ओके। यहां पे आपको दिख रहा होगा लोगो, होम, अबाउट, सर्विसेज। अब ये लोगो मैंने ऐड करा है क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस में नहीं था ये। क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमें नेविगेशन से रिलेटेड चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे app.js के अंदर हमें कोई भी चीजें चेंज नहीं करनी है। आप आ जाएंगे यहाँ पे navbar.js के ऊपर, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, लिंक इंपोर्ट करवाया कहां से, रिएक्ट राउटर डॉम से, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे नैव लिया था मैंने, एक और यहाँ पे एडिशनल डिव लिया है जिसमें h2 और लोगो लिख दिया है बस। अभी हम इसे करेंगे स्टाइल,
ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास में यूएल, एलआई और एलआई के अंदर यहाँ पे हमारा लिंक। ओके, तो यहाँ पे जब लिंक हम यूज करते हैं तो वर्क ये भी करेगा आपका, बट आपका क्या है कि लिंक किस लिए होता है आपका, जैसे कि बटन आपने बनाया हो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को आप एक एंकर टैग बनाना चाहते हैं तो वहां पे लिंक का यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर आप क्या करना चाहते हैं कि किसी भी नेविगेशन से रिलेटेड स्टफ है आपका या बनाना चाहते हैं नेविगेशन, तो वहां पे आपका नैव लिंक आएगा। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल आपको लिखना, यहाँ पे आपको लिखना होगा नैव लिंक। ओके, नैव लिंक जैसे ही आप लिखेंगे यहां से करेंगे इसको कॉपी और यहां से इसको कर देना रिप्लेस। ओके, मैं सबको रिप्लेस कर लूंगा एक बार में सिलेक्ट करके, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे नैव लिंक। ओके, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है और यहाँ पे जो लिंक है इसको हम कर देंगे रिमूव, क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है अभी। इसके बाद मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे इसे करूं इंस्पेक्ट, तो इंस्पेक्ट करने के बाद में क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, यहां पे भी आपका ये एंकर टैग ही बनाएगा, बट इसके साथ में एक बेनिफिट है जो कि आपका मैंने थ्योरी के अंदर बताया आपको कि एक्टिव क्लास ही अपेंड कर देता है बाय डिफॉल्ट। एक्टिव क्लास पे कोई सीएसएस नहीं होगी, सीएसएस आपको खुद की ही लिखनी होगी। ओके, बट अगर आपने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रखी है लाइक बूटस्ट्रैप या टेलविंड सीएसएस, तो वहां पे एक्टिव की ऑलरेडी लिखी हुई होती है सीएसएस, तो वो आपकी यहाँ पे ओवरराइड कर सकती है चीजों को। तो यहाँ पे आपका एंकर टैग आ गया, क्लास आ गया, एक्टिव क्लास आपको विजिबल हो रही है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर सेम है जो कि एचटीएमएल के अंदर बनता है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपने देखा सिंपल सा काम है, आपका लिंक था, लिंक नॉर्मल लिंक बना रहा है आपका एंकर टैग, बट वहां पे एक्टिव क्लास नहीं मिल रही है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे नैव लिंक यूज करा, उसने देखा कि आपका स्लैश पे हमने क्या कर रखा है होम, और होम ही यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे आप चलेंगे वापस और राउट पे देखेंगे होम ही एक्टिव है आपका, हेलो होम पेज दिख रहा है हमें, तो वहां पे आपका क्या करा इसने क्लास एक्टिव अपेंड कर दिया। इतनी ही चीज समझ गए आप। अब इसके बाद में आपको इसको डिजाइन करना है, मानिए इसको सीएसएस लिखना है आपको, तो किस तरीके से लिखेंगे हम? तो इसके लिए मेरे पास में क्या है, आपका सीएसएस है ऑलरेडी मैंने लिख रखी है। मैं क्या करता हूं, वन बाय वन इसको कॉपी करता हूं और आपको समझाते हुए चलता हूं। देखिए, मैं डिटेल में यहाँ पे सीएसएस नहीं लिखूंगा क्योंकि रिएक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ओके, अगर आपको सीएसएस देखनी है तो जो मैं प्रोजेक्ट्स देता हूं आपको रिएक्ट के, उसके अंदर जाके देखिए कि मैं किस तरीके से सीएसएस आपको डिटेल में बताता हूं एक एक लाइन। ओके, तो यहां पे मैंने क्या करा, आपको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये नैव टैग लिया मैंने। ओके, नैव टैग क्या है हमारा, यहाँ पे जो टैग हमने लगाया उसको हमने लिया है, डायरेक्टली ले रहे, कोई भी क्लास आईडी का यूज नहीं कर रहे हम। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन एटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड विड्थ 100% एंड पैडिंग 13 पिक्सल की, जो चारों तरफ से ले लेगा आपका। बैकग्राउंड में हमने हल्का सा लाइट व्हाइट कलर के साथ में चीजें ग्रे कलर के अंदर रखी हैं। इसको करूंगा मैं जैसे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि देखिए डिस्प्ले फ्लैग्स यूज करने के बाद में ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे विजिबल हो भी रही है जो सीएसएस का पार्ट है। ओके, अब इसके बाद में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे, और एडिटर पे आने के बाद में मैं क्या करता हूं, यहां से एंकर टैग कॉपी कर लेता हूं एंकर टैग तक। अब यहां पे आपको समझने की बात है कि एंकर टैग तो हमने यूज ही नहीं करा, तो एंकर टैग पता कैसे लगा आपको? जो हमारा नैव लिंक होता है या लिंक होता है गाइस, वो लास्ट में जब डॉम में अपेंड हो जाता है, जब वो रेंडर हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो वो एचटीएमएल का ही पार्ट हो जाता है। फिर वहां पे वो एंकर टैग अपने आप बना के हमें शो करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया वहां पे। तो यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे मैंने आपका करा है नैव यूएल लिस्ट स्टाइल नन, जो कि डॉटेड आते हैं आपके, वो मैंने हटा दिया यहां पे सबसे पहले। नैव यूएल एलआई पे मैंने डिस्प्ले इनलाइन करा आपका, जिससे कि एक लाइन में आ जाए वो। पैडिंग 0 टॉप एंड बॉटम से कर दिया, एंड लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल कर दिया। देन इसके बाद है आपका नैव यूएल एलआई ए, जिसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जो कि अंडरलाइन आता है आपका बाय डिफॉल्ट, वो हटाया मैंने, और फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल का कर दिया। इसके बाद मैं करूंगा इतनी ही चीज को सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, तो यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए एक लाइन में यहां पे आ गया है आपका, और यहां पे आपको दिख रहा होगा होम, अबाउट, सर्विस, यहां पे तीनों के तीनों मेन्यू और हमारा यहां पे लोगो, ये भी यहां पे हमें विजिबल हो रहा है। ओके, यहां पे आप चलेंगे तो देखिए सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी app.css से उठ के आपको यहां पे विजिबल हो भी रही है। अगर मैं एलआई पे चलूं, इसके बाद एंकर पे चलूं, तो देखिए एंकर पे इतनी चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में मानिए कि आपको होवर इफेक्ट बनाना था, तो आप कुछ नहीं करना, आपको होवर इफेक्ट के लिए भी आप या तो लिख भी सकते हैं, बट मैं जैसे आपको बताया मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि आपको समझाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सीएसएस का पार्ट है, राइट। सीएसएस ऑलरेडी मैं आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर, बूटस्ट्रैप की सीरीज के अंदर और मेरी खुद की जो सीएसएस की प्लेलिस्ट है उसके अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं मैं बहुत सारी चीजें, राइट। यहां करूंगा मैं सेव। अब देखिए होवर के लिए सिंपल आपको ए के ऊपर होवर कर देना है, जो भी आपको कलर देना है वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड रखा है आपका, करूंगा मैं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद चलूंगा मैं, तो देखिए होवर इफेक्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। बट आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे जो एक्टिव क्लास है क्या ये चेंज होगी? यस, वो चेंज होगी। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पहले इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूं, ये एंकर टैग सर्विस का है,
ये आपका अबाउट का है, ये आपका होम पेज का है। अभी हमारा क्या है कि क्लास कहां पे अपेंड है, होम पेज के ऊपर। जैसे ही मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए एक्टिव आपका यहां पे चेंज हो गया है। जैसे ही मैं सर्विस पे क्लिक करूंगा, आपका देखिए सर्विस पे अपेंड हो गया है। इट मींस कि ये प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है हमारा, कि आप एक्टिव क्लास आपका ये क्या कर रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम अपने आप ही चेंज कर रहा है। अब मानिए कि आपको ये चीज करनी है, देखिए LIA जैसे इसको एक्टिव क्लास मिले तो क्या हो जाना चाहिए, मानिए कि मैं क्या करता हूं यहां पे, ये बोल्ड हो जाना चाहिए, फॉन्ट वेट। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉन्ट वेट लेंगे, 800 हो जाना चाहिए, पहली चीज। ओके, एंड सेकंड यहां पे हम क्या करेंगे, जो कलर रेड होवर पे है वही आपका रेड कलर हो जाना चाहिए जैसी एक्टिव क्लास इसे मिलती है। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे देखिए आपको थिकनेस दिख रही है, इट मींस कि जो फॉन्ट वेट हमने बढ़ाया 800 का वो यहां पे आपको विजिबल हो रहा है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, आपका अबाउट पे क्लिक करूंगा तो देखिए अबाउट पे भी आपका एक्टिव क्लास जैसी उसे मिली तो CSS अपेंड हो गई। जैसे मैं इसे करता हूं सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहां पे आप देखेंगे तो देखिए आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूं CSS का, कि कैसे आपको मॉडिफाई करनी है चीजों को। ओके, रिएक्ट के अंदर एप्लीकेशन में, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर। अब इसके बाद में अगर मैं सर्विस पे क्लिक करूं तो देखिए सर्विस पे भी चीजें चल रही हैं। आप देख रहे हैं होवर वाला यहां पे बंद हो रहा है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहां पे होवर चलेगा आपका, बट यहां एक्टिव पे नहीं चलेगा क्योंकि एक्टिव क्लास को प्रायोरिटी मिल रखी है, यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा। तो ये चीज आप समझ गए। तो ये है आपका पहला मेथड कि आपका लिंक क्यों नहीं यूज करते नेविगेशन के अंदर, और लिंक और आपका नैव लिंक के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट हमें मिलता है ये। अब इसी के अंदर मानिए मैंने आपको इज एक्टिव और एक्टिव क्लास नेम मैंने आपको बताया था, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपका यहां पे ये एक्टिव वाले को पहले बंद कर देता हूं। इसकी अभी जरूरत नहीं क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे इसके बिना। अभी यहां पे आपको एक्टिव दिख रहा होगा, नहीं आ रहा, पहले जैसा हो गया नॉर्मल। वापस चलते हैं navbar.js के ऊपर, यहां पे आते हैं। यहां पे आने के बाद में मैं क्या करता हूं, अब यहां पे एक्टिव क्लास नेम। ओके, अगर मानिए मैं ये एक्टिव क्लास नेम यहां पे डाल दूं तो क्या एक्टिव शो करेगा। यहां करूंगा मैं यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा। यहां पे आने के बाद यहां आएंगे वापस तो देखिए यहां पे ये क्लास अपने आप ही यहां पे शो कर रही है। ओके, एक्टिव क्लास नेम। बट इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि ऑलरेडी तो यहां पे हमें एक्टिव मिल रहा है नैव लिंक के साथ में, तो ये एट्रीब्यूट इन्होंने दिया हुआ है, बट इसका ऐसा कुछ खास यूज नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी एक्टिव क्लास मिल रही है वहां पे। बट हां, इसके बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट है इसके अंदर इज एक्टिव वाला, तो देखिए उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। मानिए मेरे को कोई स्टाइल लगाना है पर्टिकुलर, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे पहले स्टाइल लिखूंगा, देन इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, एंड मैं यहां पे क्या करता हूं, एरो फंक्शन के अंदर आपका कुछ इस तरीके से, ये देखिए इज एक्टिव हमें मिलता है। नाम प्रॉपर दीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, एंड इसके बाद में आपको क्या करना होगा, सेम रिटर्न करेंगे हम यहां पे आपका रिटर्न। अब रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न एक ऑब्जेक्ट होगा आपका, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट जाता है आपका। तो मैं क्या करता हूं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस कलर के अंदर मानिए मैं डायरेक्ट पहले लिख लेता हूं आपका ग्रीन, ये देखिए डायरेक्ट मैंने यहां पे लिख लिया आपका ग्रीन। ग्रीन चलेगा क्या। अब मैं यहां सबसे पहले इस LI को हटा दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आपको विजिबल हो रहा है इज एक्टिव, हमने यहां पे मेंशन कर दिया। रिटर्न हमने क्या करवाया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब इसके बाद चलते हैं ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे ग्रीन अपने आप ही आ गया। अभी इज एक्टिव का हमने यूज नहीं किया है, हमने डिफॉल्ट ही उसको बता दिया कि यहां पे आपका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। बट ऐसे तो हमें करना नहीं है, हमें कंडीशन वाइज करना है। देखिए कंडीशन कैसे बना सकते हैं आप, इज एक्टिव आप लेंगे, ओके, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, टर्निंग ऑपरेटर का मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, एंड इसके बाद एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, या तो आप कर सकते हैं यहां से ट्रांसपेरेंट, कुछ इस तरीके से करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद वापस यहां पे चलेंगे। तो यहां पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए अभी यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि ट्रांसपेरेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है एक्टिव आपका, क्योंकि सर्विस पेज है अभी, और सर्विस पेज के ऊपर अभी हमने वो कंडीशन लगाई ही नहीं है। अब जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा, होम पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ग्रीन कलर मेरे को यहां पे विजिबल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको करता हूं कॉपी, और डिफरेंट जितने भी हमारे पास में अबाउट और सर्विस मिलते हैं, मैं क्या करता हूं यहां पे कर देता हूं इसको येलो, और यहां पे आते हैं वापस, ओके, यहां कर देते हैं इसको ब्लू, ठीक है। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद देखिए 3 कलर हम यूज कर रहे हैं, या तो आप चाहें सिंगल कलर पे भी कर सकते हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, या तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं आपका ग्रीन येलो ब्लू। करूंगा मैं सेव, यहां चलेंगे, अभी होम पेज एक्टिव है इसलिए ग्रीन कलर विजिबल हो रहा है। अबाउट पे जैसे आऊंगा येलो हो जाएगा आपका, सर्विस पे जाऊंगा तो ब्लू हो जाएगा आपका। और अब ऐसा नहीं है कि आपका एक ही प्रॉपर्टी चलेगी आपकी यहां पे, आप चाहें तो जैसे कि मानिए मैं इसको और प्रॉपर्टीज देना चाहता हूं तो मैं कलर ले लूंगा आपका,
ठीक है। और कलर में मैं क्या करूंगा, आपका व्हाइट कर दूंगा, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा वापस, तो देखिए सर्विस वाले पे व्हाइट कलर भी आ रहा है आपका। जैसे ही मैं करूंगा इसे इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये एज अ इनलाइन ले रहा है प्रॉपर्टीज को सीएसएस की, ओके। और अब आप क्या कर सकते हैं यहां पे कि जैसे कंडीशन मैंने आपका बैकग्राउंड कलर के लिए बनाई है, वैसे ही आप यहां पे जिस भी कंडीशन में चाहें इज एक्टिव के साथ में नेविगेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से चीजें हमें मिलती हैं यहां पे। तो ये है आपका एक स्टाइल का मेथड, ऐड क्लास नेम को आपने देखा, एंड एक्टिव क्लास यहां पे किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं वो, और ये जो सीएसएस के अंदर मैंने चीजें आपको करके दिखाई वो। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी गाइस। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे आपका यूज सर्च पैरम्स के बारे में और सेट सर्च पैरम्स के बारे में, कि किस तरीके से ये दोनों चीजें चलते हैं यहाँ पे एज अ हुक ही आप मानिए इन चीजों को, जैसे मैंने आपको रिएक्ट के अंदर पढ़ाया है। तो डिटेल में कवर करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।